नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 7 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में एनरोल करने की इजाजत दे दी है। इन बच्चों पर अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट कोवावैक्स के नाम से बना रहा है। अब तक केवल जायडस कैडिला की डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन को भारत में 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। इधर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने राज्य के नेताओं से अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा है। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी चन्नी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। रजिया सिद्धू की सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा की पत्नी हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह ही चार्ज संभाला था। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष गुलजार इंद्र सिंह चहल, महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में अब मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना और आसान हो गया है। सरकार की अधिसूचना 18 दिसंबर 2009 द्वारा राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत कई प्रकार की सेवाओं का सेवा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ई मित्रा केंद्रों और जिले में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए गए ई मित्रा केंद्रों के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से इस मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई पीटीईटी परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी हुआ। सांचौर के एक छोटे से गांव की लड़की ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2 वर्षीय कला वर्ग में जालौर के सांचौर की लुनियासर गांव की कंचन कंवर ने टॉप किया है। कंचन कंवर ने 600 में से 514 नंबर हासिल किए। चित्तौड़गढ़ में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाला पैंथर आखिरकार पकड़ा गया। पिछले 8 दिन से उसे पिंजरे में फंसाने का प्रयास चल रहा था। पैंथर ने 3 लोगों पर हमला किया था। सोमवार शाम पैंथर घूमते हुए आबादी क्षेत्र में आया और पिंजरे में फंस गया। उसे पकड़ने के लिए 20 कैमरों से नजर रखी जा रही थी। 12 पिंजरे लगाए गए थे। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर राजस्थान में भले ही देखने को ना मिला हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है। इस नए सिस्टम से चक्रवात में तब्दील हो सकता है, जिसका असर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में होने की संभावना है। इसके चलते जयपुर मौसम विभाग ने अगले 4 दिन कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की भविष्यवाणी की है। हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की बेरोजगारी दर 26% से ज़्यादा है, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 36% है। देश में राजस्थान और हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं जहां बेरोजगारी दर 20% से ज़्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस रेड में नकल करने वालों के पीछे पड़ी है और इधर झुंझुनू में एटीएम लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। 2 सप्ताह से भी कम समय में गिरोह ने 4थी वारदात कर दी है। 12 दिन में 3 वारदात करने पर भी जब वे पकड़े नहीं जा सके तो सोमवार देर रात फिर से एक एटीएम उखाड़ लिया। एटीएम में करीब 4 लाख रुपए कैश थे। एटीएम को गैस कटर से काटकर एवं अन्य उपकरणों की मदद से उखाड़ लिया गया। अब एटीएम की तलाश में जिले में सर्च की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा ने कार्मिक विभाग के आदेशानुसार आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 के तहत पदों का संशोधित वर्गीकरण जारी किया है। राज्य सेवा में आरपीएस के तहत ओबीसी संवर्ग को पद मिले हैं। 20 जुलाई को जारी अधिसूचना में इस वर्ग में कोई पद नहीं था। अधीनस्थ सेवा में राजस्थान श्रम कल्याण सेवा के तहत सामान्य पुरुष और महिला वर्ग में पद घटे हैं, जबकि इस सेवा में ओबीसी पुरुष और महिला वर्ग के पद बढ़े हैं। राजस्थान में 2 विधायकों के निधन से रिक्त हुई वल्लभनगर और धरियावत सीट पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों सीटों पर मतदान 30 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना और चुनाव परिणाम 2 नवंबर को जारी किया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 5,59,871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2,57,155 पुरुष और 2,52,716 महिला मतदाता हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप में राजस्थान कांग्रेस को आखिरकार 65 सालों बाद जयपुर में अपना नया ठिकाना मिल गया है। एक लंबे समय से पीसीसी के नए दफ्तर की मांग की जा रही थी, वहीं अब जयपुर में कांग्रेस का नया दफ्तर तैयार हो रहा है। एसएमएस अस्पताल मार्ग के 7 नंबर बंगले में कांग्रेस का नया दफ्तर शिफ्ट होगा। 1956 से लेकर अभी तक चांदपोल में ही पीसीसी का दफ्तर इंदिरा गांधी भवन में संचालित हो रहा था। नए भवन के लिए मरम्मत कार्य की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सर्वांगीण विकास की नई राह पुस्तक भेंट की। मिश्र ने पुस्तक भेंट करते हुए नायडू को राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में राजभवन द्वारा संवैधानिक परंपराओं से संबंधित किए नवाचारों, जनहित में की गई नवीन पहलों और उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पुस्तक में प्रकाशित सामग्री के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने जयपुर के विधायकपुरी थाना क्षेत्र में देर रात नशे में नाकेबंदी तोड़कर पुलिस के जवान पर कार चढ़ाने का प्रयास करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्टल के पास रात 2 बजे नाकेबंदी के दौरान एक तेज गति कार को जब पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने कार की स्पीड बढ़ाकर बैरिकेड को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स को बधाई देते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकी। आर्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णयों से रोडवेज में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त यात्रा के साथ निजी बसों में बिना किराए आवागमन सुविधा संभव हो सकी। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ठहरने एवं खाने की समुचित व्यवस्थाएं की गई। राजस्थान में कोविड-19 महामारी के चलते महिला एनसीसी कैडेट्स का अभ्यास पर भी विपरीत असर पड़ा था, लेकिन अब दोबारा से कैडेट्स अपने अभ्यास शिविर में जुट गए हैं। वनराज गर्ल्स बटालियन की गर्ल्स कैडेट के शिविर में इन दिनों प्रशिक्षण कराया जा रहा है। साथ ही कैडेट्स बाकी गतिविधियों में भी उत्साह से भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स के अलग अलग चल रहे प्रशिक्षण शिविरों में कैडेट्स को सेना में अफसर बनने के लिए प्रेरित किया। एक एनसीसी कैडेट ही अनुशासित रहकर अच्छा नागरिक बन सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।